अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो ईद स्पेशल है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मुतंजन की रेसिपी। बज़ाहिर इसे बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन इसकी रेसिपी बड़ी सिंपल सी है। बस कुछ टिप्स ऐसी हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है और आप परफेक्ट मुतंजन घर में बना सकते हैं। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मुतंजन इतना ज़बरदस्त बनता है कि कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि आपने इसे घर में बनाया है। बहुत ही मज़े का बनता है और सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो आइए इस ज़बरदस्त से मुतंजन को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कटा हुआ नारियल लिया है, इसे पानी में भिगो लिया था, अच्छे तरीके से धो लिया है। किशमिश ली है, इसे भी धो लिया था। कुछ बादाम भिगो के रख दिए थे, उन्हें काट लिया है। कुछ पिस्ते लिए थे, उन्हें भी भिगो के रख दिया था, उन्हें भी इस तरह से बारीक काट लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई से भी ले सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून घी गर्म करेंगे। इन तमाम चीज़ों को इसमें डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और एक तरफ रख देंगे। अब चावल बॉईल कर लेते हैं। एक बड़ी पतीली में मैंने 3 लीटर पानी लिया है। जब पानी बॉईल होने लगे तो इसमें 2 से 3 इलायचियाँ और 4 से 5 लौंगे डाल देंगे। आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अब चावल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सेला चावल लिया है और इसे 3 पानी धो के 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मुतंजन या फिर ज़रदा सेला चावल से ही अच्छा बनता है, इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग सेला चावल ही इस्तेमाल करें। अब इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे और बॉयल आने के बाद इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि ये अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, 1 किलो की ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चावल गल जाएं तो इनका पानी निकाल देंगे और इन्हें एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें आधा कप घी को गर्म कर लिया है। 3 से 4 इलायचियों को तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। 4 लौंगे ली हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 किलो चीनी ली है। जितने आप चावल लेंगे उतनी ही आपने चीनी लेनी है। साथ ही इसमें डालेंगे 1 कप दूध। अब इसे मिक्स करेंगे और जब तक चीनी घुल नहीं जाती इसको हम पकाएंगे। चीनी अच्छे तरीके से घुल जाएगी तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा है, चीनी भी घुल चुकी है। अब इसमें बॉईल किए हुए चावल डाल देंगे। सेला चावल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जल्दी टूटते नहीं हैं, जबकि दूसरे चावल जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए ज़रदा या मुतंजन वगैरह के लिए वो मुनासिब नहीं रहते। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो भी शीरा बना हुआ है वो सारे चावलों में बराबर चला जाए। अब इसे पकने देंगे जब तक कि इसमें मौजूद शीरा अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें, यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मैं बीच में 2 से 3 दफ़ा चम्मच भी चला के इन्हें मिक्स भी कर चुकी हूँ। बस हल्के हाथ से आपने चम्मच चलाना है जब तक इसमें मौजूद शीरा अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। बस नीचे वाले चावलों में हल्की सी नमी बाकी है। अब इसको दम लगाएंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो पे कर दिया है। अब हम बाकी के लवाजमात भी इसमें शामिल कर देते हैं। सबसे पहले फूड कलर लिया है मैंने ऑरेंज कलर का, उसे इसके अंदर डाल देंगे। ग्रीन फूड कलर लिया है और साथ में मैंने पिंक फूड कलर लिया है। तीनों रंगों को इस तरह से इसमें डाल देंगे। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है वरना कलर ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल थोड़े से पानी में आपने इनको मिक्स करके डालना है। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, ये होममेड है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर मुतंजन की जान, ये रसगुल्ले बहुत मज़े के लगते हैं, छोटे साइज़ के मिल जाएं तो क्या ही बात है। अब इसमें ये डाल देंगे, दम में ये और भी सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर केवड़ा एहसन के चंद कतरे ज़रूर शामिल करने हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर मैंने यहाँ पर खोया लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ, बाकी सारा इसके अंदर डाल दूँगी। 1 पाव खोया लिया था और आधा किलो मैंने रसगुल्ले और गुलाब जामुन लिए थे। अब इसे दम पर रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको दम दिया था और फिर मैंने फ्लेम ऑफ करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसका दम खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसको दम आया है। चावल भी हमारे बहुत खिले खिले अलहदा बने हैं और जो हमने फूड कलर डाला था वो भी बिल्कुल मुनासिब सा चावलों पे आया है। बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ नहीं है, फैला हुआ नहीं है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि चावल बहुत ज़बरदस्त खिले खिले बने हैं, बिल्कुल जैसे शादियों पे मुतंजन बनता है ये बिल्कुल वैसा ही है। खुशबू भी इसमें से वैसी ही आ रही है और टेस्ट में भी ये बहुत लाजवाब बनता है। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें।
उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।